और एक अहम खबर की ओर रुख करते हैं। खाने के तेलों पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ने से HUL, गोदरेज कंज्यूमर जैसे FMCG कंपनियों के शेयरों पर दबाव देखा जा रहा है और ये किस तरह से दबाव गहरा सकता है, क्या कुछ खबर निकल कर आ रही है। हमारे सहयोगी विश्व मोहन हमारे साथ जुड़ गए हैं। विश्व मोहन, बताइए, स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट तो हम देख रहे हैं जो कि कमजोरी की ओर है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जो ड्यूटी बढ़ने की वजह से उनके जो इंपोर्ट अगर महंगा होगा तो उनके लिए जो रॉ मटेरियल के जो कॉस्ट है वो ज़्यादा हो जाता है। इस वजह से FMCG कंपनियों के लिए ये नुकसान की खबर है। अगर आप ड्यूटी की बात करें तो बेसिक इंपोर्ट ड्यूटी जो क्रूड पाम तेल, क्रूड सोयाबीन और क्रूड सनफ्लावर ऑयल पे इंपोर्ट ड्यूटी, बेसिक इंपोर्ट ड्यूटी जीरो थी, लेकिन AIDC जो एग्री इंफ्रा डेवलपमेंट सेस थे वो लगा के उन पे 5.5% के आसपास की ड्यूटी थी। तो अब 20% ड्यूटी बढ़ाई गई है। अब इफेक्टिव ड्यूटी क्रूड सनफ्लावर, सोया और पाम पर ये ड्यूटी 27.5% हो गई है। वहीं रिफाइंड पर ये ड्यूटी बढ़कर 35% से भी ज़्यादा हो गई, 35.75% हो गई है। तो ये उन कंपनियों के लिए जिनके रॉ मटेरियल में जिनका इस्तेमाल होता है क्रूड पाम का, उनके लिए तो ये निगेटिव खबर है। लेकिन किसानों के लिहाज से देखें तो ये काफ़ी अच्छी खबर है, क्योंकि किसान लंबे समय से ये इसकी मांग कर रहे थे कि ड्यूटी को बढ़ाया जाए। अब सोयाबीन का अराइवल सीजन आ रहा है अक्टूबर से, ऐसे में भाव MSP के भी नीचे आ गया था। सरकार ने तो MSP पे खरीदारी शुरू करने का ऐलान कर दिया था, लेकिन जब इंटरनेशनल मार्केट में इतना सस्ता इंपोर्ट होगा तो डेफिनेटली उसका असर के भाव पर होगा। और आगे की जो बुआई होती, चाहे वो सरसों को लेकर बुआई होती रबी सीजन में, उसकी खेती पर भी असर होता। तो यहाँ पर ग्राउंडनट के किसान, सोयाबीन के किसान और आगे के सीजन के लिए सरसों के किसानों के लिए अच्छी खबर है। दूसरी अच्छी बात यह है कि ड्यूटी बढ़ने से हो सकता है कि रिफाइंड का इंपोर्ट कम हो, क्रूड पाम, क्रूड सोयाबीन और क्रूड सनफ्लावर ऑयल का ज़्यादा यहाँ पर इंपोर्ट हो। तो यहाँ पर रिफाइनर्स के काम जो बंद पड़ गए थे उनके काम में तेजी आएगी। तो ये एक अच्छी रिफाइनर्स के लिए अच्छी खबर है, साथ ही किसानों के लिए अच्छी खबर है। लेकिन जिनके रॉ मटेरियल में जिनका इस्तेमाल यहाँ पर क्रूड तेल का होता है, जिसमें पाम का ज़्यादा इस्तेमाल कंज्यूमर जितनी भी FMCG कंपनियां हैं वो करती हैं, उनके लिए ये निगेटिव खबर है। राइट, विश्व मोहन, धन्यवाद पूरी खबर समझाने के लिए और इसका इम्पैक्ट किस तरह से पड़ेगा ये बात पर बारीकी से अपनी समझाइश देने के लिए। एक झटपट FMCG कंपनियों पर इस इम्पैक्ट को हम कितना और गहरा होता हुआ देखेंगे, जान लेते हैं हमारे एक्सपर्ट से। उसके बाद शो को समाप्त करने का समय भी हो जाएगा। तो सौरभ, क्लियरली FMCG पर हम दबाव देख रहे हैं इस खबर के चलते, लेकिन हमें साथ ही अब ये कंसिडर करना होगा कि ये एक ऐसा सेक्टर भी है जो कि एक मोमेंटम तेजी का भी पकड़े हुए है। इस खबर का इम्पैक्ट हमें कब तक पड़ता हुआ दिखाई देगा और फिलहाल क्या कमजोरी है, तो क्या कोई अट्रैक्टिव लेवल्स खरीदारी के लिहाज से बनते हुए दिखाई दे रहे हैं? देखिए, मैं समझता हूँ कि बाजार ने ये ड्यूटी बढ़ने के बाद अपना एक नी जर्क रिएक्शन ज़रूर दिया है। जितनी भी बड़ी FMCG कंपनियाँ हैं, उनके जो तेल जो उनका कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल होता है, उसका वो एक हिस्सा होता है, एक ठीक-ठाक सा हिस्सा होता है। लेकिन 20% ड्यूटी बढ़ने से मैं समझता हूँ कुछ बेसिस पॉइंट का ही शायद मार्जिन पे फ़र्क डले। और वो भी मुझे लगता है कि कंपनी अगर वॉल्यूम ग्रोथ को अपना मेंटेन कर पाएँगी और जिस तरीके से इस बार बारिश हुई है, रूरल इकोनॉमी अच्छा कर रही है, संभावना ये है कि सीज़न FMCG कंपनियों के लिए आने वाला समय अच्छा रहेगा। और थोड़ा-सा ASP को अगर वो थोड़ा-सा ट्विक करेंगी, तो मैं समझता हूँ ये कॉस्ट कंटेन कर सकती हैं कंपनियाँ। तो अभी एक मार्केट का नी-जर्क रिएक्शन के रूप में देखता हूँ। वहीं इसका फ़ायदा जैसे कंपनियाँ जैसे जो तेल के कारोबार में है, जैसे अदानी विलमार, मैं समझता हूँ उन कंपनियों को काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। पिछले साल ये कंपनियाँ परेशानी में थी, क्योंकि तेल की कीमतें बहुत बढ़ गई थी, लॉसेस में आ गई थी, मार्जिन एकदम ड्विंडल हो गए थे। लेकिन लास्ट क्वार्टर की अर्निंग्स बहुत अच्छी आई हैं और अभी तेल की कीमत, ये जो इम्पोर्ट ड्यूटी लगी है, मैं समझता हूँ इनसे इस कदम से अदानी विल्मर जैसी कंपनी को और फ़ायदा भी मिल सकता है। तो ये भी एक चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी। चलिए, तो आपने बखूबी ये खबर को समझाया, इसके इम्पैक्ट को समझाया।